आज मैं ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ कि जो वर्ब फॉर्म की ये नौटंकी है ना कि किस टेंस में कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी, यार भूल जाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी लगेगी, तो पास्ट परफेक्ट में कौन सी लगेगी। तो ये जो बार बार की प्रॉब्लम है ना, कंफ्यूजन आपकी, आज इस वीडियो में हमेशा के लिए दूर होने वाली है। बस आपसे गुजारिश है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वो तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो होता है वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका मैं नाम रखा हूं V1। ठीक, इसको आप 6 मत समझ लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मैं कुछ डेडिकेटेड नेम रख दिया। अब ये डेडिकेटेड नेम कैसे है समझिए। चोर जो होता है वो चोरी करता है, तो चोरी करता है तो चोर हो गया। शिक्षक जो शिक्षा देता है वो शिक्षक हो गया। तो मैं भी ऐसा सोचा कि भाई इसका जो काम है इस वर्ब का, क्यों ना उसी के नाम पे रख दिया जाए। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म मैंने एनालाइज किया कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये खास करके जितने भी इंडेफिनिट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इन सभी में इसका यूज होता है। इसलिए इसका नाम मैंने रख दिया इंडेफिनिट फॉर्म। इंडेफिनिट फॉर्म, ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने एनालाइज किया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये सभी जितने भी इंडेफिनिट टेंस हैं उन सब में यूज होती है। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को मैंने नाम क्या रखा है, दिमाग लगाइए क्या रखा होगा। तो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इसका केवल और केवल जो यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अलावा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। अब देख लीजिएगा ना, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का नाम इसीलिए मैंने रख दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव फॉर्म, क्यों अफर्मेटिव फॉर्म क्यों नाम दिया? क्योंकि ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट के केवल और केवल अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में यूज होती है, निगेटिव में नहीं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में नहीं, सेकेंड इंट्रोगेटिव में नहीं, केवल और केवल अफर्मेटिव में। ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल अफर्मेटिव में। तो जहां भाई जो यूज होता है उसी पर मैंने उसका नाम रख दिया कि ताकि आपको एक बार जब याद कर लेंगे तो जो कंफ्यूजन बार बार होती है वो कंफ्यूजन आपके लिए नहीं हो। अब नंबर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या आपने नाम रखा है। तो एक बार जरा सोचिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां कहां यूज होती है। तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट, चाहे वो कोई भी परफेक्ट हो, कोई भी परफेक्ट, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई भी परफेक्ट हो, सभी के परफेक्ट में आप एनालाइज करके देख लीजिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। और पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस इसके साथ साथ में पैसिव वॉइस में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया कि परफेक्ट या पैसिव वॉइस फॉर्म। अब कह रहे होंगे हाँ सर आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। एक बार आप भी जरा इसको ध्यान से देखिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा यदि आपको अच्छा लगे तो। फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का भी हमने नाम रखा है। अब आपका दिमाग काम कर गया होगा कि सर जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये तो केवल और केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में यूज होती है, इसीलिए आपने नाम रखा होगा कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। हाँ आपने सही समझा, यही नाम रखा हूं, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। क्यों? क्योंकि जब भी आप एनालाइज करेंगे, एक बार टेंस को देखेंगे, तो जब जब आप देखेंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उठाएंगे तो आपको हमेशा और हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही नजारा देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट बचता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, समझिएगा। अब ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है इसका मैं नाम क्या रखा हूंगा, इसका हमने नाम रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव फॉर्म। इसमें कुछ नोट्स भी हैं आपके लिए। ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो यूज होता ही होता है। आप कहेंगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो यूज होती है, तो इसीलिए मैंने आपको दे दिया कि ओनली विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस जो अफर्मेटिव है, तो उसमें आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। यदि फिर से आपको पर्सन समझने में दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है पार्ट 1 का, जाकर के सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से मैंने एनालाइज किया और कुछ आपके लिए ट्रिक्स बनाया। नीचे कुछ नोट्स यदि आते हैं तो मैं आपको देता हूं, आप उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए ओरली भी मैं बता देता हूं, बाद में मैं स्क्रीन पर टाइप कर दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हमने एक चीज और एनालाइज किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ये दो ऐसे सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, ये दो ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। आप भी जरा देख लीजिएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। ये जो भी जानकारी है मैं बहुत ही एनालाइज करने के बाद इन सब चीजों को बनाया हूं और आपके लिए जो मैं, इसीलिए इस प्लेलिस्ट का नाम था टेंस का टेंशन हमेशा के लिए दूर। तो जो एक डरते हैं ना, फोबिया बन चुका है ना, टेंस टेंस टेंस, तो मैं टारगेट बनाया हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस और नरेशन इतने ढंग से एक एक पॉइंट को निचोड़ के पढ़ाऊंगा ताकि जितने भी बच्चे जो होते हैं जिनके अंदर एक डर बना हुआ है कि अरे ये कैसे आएगा, मुझे तो नहीं आएगा, तो वो जो चीजें हैं ना वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस ये है कि यदि आप थोड़ी सी लगे कि नहीं सर की जो वीडियो है वो नॉलेजेबल है, तो आप लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ें। जब वो पढ़ेंगे तभी तो हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।